अगर हम लोग 10 काम भी कर लें तो उसमें भी बहुत बड़ी बात है। आदरणीय सर। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने पर्यावरण दिवस पर अपना एक छोटा सा प्रयास किया। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, इस दिवस पर सबसे पहले मेरे अनुभव से एक पंक्ति निकलती है कि नर नारी के वेश में प्रकृति पुरुष का यह मेल खेल रहा है पुरुषोत्तम आदिकाल से। ये पंक्तियां जनार्दन प्रसाद झा कवि श्रेष्ठ की है। इसमें बताया गया है कि प्रकृति और पुरुष, इसका मतलब यह तो स्पष्ट हो गया कि जब भी हम प्रकृति की बात करते हैं तो नारी की बात है, यानी प्रकृति नारी का स्वरूप और नारी की महिमा जयशंकर प्रसाद ने कही है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नर पत्तल में अमित पीयूष की बहा करो जीवन की सुंदर समय। ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद ने कही थी और वर्तमान परिवेश में कही थी। आपने विद्यापति का नाम सुना होगा। विद्यापति के यहाँ किंवदंती है, कहानी है कि भगवान शंकर उनके यहाँ नौकर रूप में रहे। जब वो लंबी कहानी है, जब वो चले गए तो भावपूर्ण होकर के गंगा के तीर पर उन्होंने बरसों तपस्या की और जब गंगा के तीर को छोड़ने का समय आया तो उन्होंने एक पंक्ति लिखी कि बरसुख सार पाउल तुअ तीरे छात निकट नैन बहनीले कर जोरी बिनमहो विमल तरंगे पुन दर्शन हो पूर्ण करेंगे। एक अपराध क्षेमक मुरजानी, सब पर ध्यान दीजिएगा, एक अपराध क्षेमक मुरजानी परसल मारे पाए तूफान की करब जब तक योग ध्यान जन्म कृतार्थ एक ही स्नान धनो विद्यापति समदम को ही अंतकाल जन्म विश्रम मोही। कहने का मतलब ये है कि किस तरह से इसको माँ की उपाधि दी गई, प्रकृति को हमने माँ माना और बगैर प्रकृति के पुरुष ना तो सृजन कर सकता है और ना ही संहार कर सकता है। यानी प्रकृति कितनी बलवान है, जिस नारी को आप अबला समझते हैं वो कितनी सबला है, कितना पावरफुल है, कितनी ताकतवर है कि उसके हाथ में सृजन भी है और संहार भी। इतिहास साक्षी और वर्तमान अवलोकित है कि जितने भी महायुद्ध हुए उस सब के पीछे नारी का करिश्माई दिमाग, नारी का करिश्मा। तो प्रकृति भी नारी है। जब प्रारंभिक अवस्था थी, जब हम गांव में रहते थे, नदी नाला झरना तालाब कुआं के आश्रय जीते थे, तब भी पंचायत बैठती थी तो पीपल के छांव, उस वक्त भी पीपल की महिमा थी। आज लोग बोलते हैं कि पीपल की छांव में ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है, लेकिन उस वक्त लोग कितने आगे थे हमसे, वो पीपल की छांव में ही शाम को बैठा करते। आश्चर्य की बात मैं बताऊंगा आपको कि आपके पास शरीर में दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, एक दिल है, दूसरा दिमाग। दिल माँ है, दिमाग पिता है। दिल प्यार है, मोहब्बत है, अपनापन है, ममत्व है। दिमाग अनुशासन है, कड़ाई है, पढ़ाई है, डांट है, फटकार है। लेकिन सब चीज को सिखाने के लिए दिमाग की आवश्यकता होती है। बगैर दिमाग का जो व्यक्ति होता है उसे हम पागल हैं। बगैर पिता के, बगैर अनुशासन के आप जीवन में कुछ नहीं पा सकते। लेकिन प्रकृति के बिना आप जी नहीं सकते। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में दिल नहीं रहे तो क्या होगा? अब आप सोचिए कि दिल में चारों ओर से कोलेस्ट्रॉल भर जाता है अपने अच्छे खान पान नहीं करने के कारण। तो वही स्थिति प्रकृति की। आपके चारों तरफ जो प्रकृति है, जो आभा है, वातावरण है, आपके चारों तरफ आपके जीने का आधार है,
वो आधार सिमटता जाए, वो आधार मिटता जाए और उस आधार की जगह पर आप आधुनिक आवश्यकताओं में तरबतर है। यहाँ बैठे हुए लोगों के चेहरे पर पसीने की बूंदें ज्यादा घपा रही हैं, ज्यादा छपछपा रही हैं, लोग पसीने से परेशान हैं। क्यों? इसका मतलब एसी में रहने की आदत होगी, कूलर में रहते होंगे। स्वच्छ हवा में जीने वाले को पसीना भी आनंद देता है। जिसको पसीने से दिक्कत हो रही है, इसका मतलब जरूर वो आनंद ले रहा है, और वो आनंद प्रकृति के संघार का रूप है। जिस आनंद की अनुभूति हम करते हैं एसी से, उस एसी की बात आप समझ लीजिए। एसी इतना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है कि पूरे वातावरण को, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में ये जो वातावरण आज का है, उसका कारण एसी और इतनी लग्जरी गाड़ियां हैं। हम वृक्षों के नीचे खटिया बिछाकर सोने की परंपरा ही भूल गए। हम गांव के चौपाल को भूल गए। है ठीक है, विकास होना चाहिए, विकास हर हालत में होना चाहिए, क्योंकि अगर विकास नहीं कीजिएगा हम बहुत पीछे छूट जाएंगे। ये बात आज से 50 साल पहले पूरे विश्व समुदाय को समझ में आया और पूरा विश्व समुदाय इस पर बैठा। ऐसे नहीं बैठा। प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका और द्वितीय विश्व युद्ध की मारामारी देख करके, विश्व युद्ध को देख करके लोगों के दिमाग में ये बात आ गई कि भैया वो समय दूर नहीं जब हम इसी तरह से मिट जाएंगे। मैं आपको एक आश्चर्यजनक बात बताता हूं। आज पूरे विश्व में इतना परमाणु हथियार है, इतना परमाणु हथियार है कि अगर सभी हथियारों को सिर्फ एक जगह इकट्ठा करके नष्ट कर दिया जाए तो इतना टन धुआं निकलेगा, इतना टन धुआं निकलेगा कि आसपास के हसीन जलवे की अफरोज होने की इजाजत है। अर्थात सूर्य उदय नहीं होगा, सूर्य दिखाई नहीं पड़ेगा। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, इस होल में हम सिर्फ वृक्ष लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस होल में हम पड़े हुए हैं उस होल में सिर्फ वृक्ष लगाने से भी काम नहीं होगा। और ये छोटे छोटे पौधे ये पर्यावरण को नहीं बचा पाए। हमारे छत पर 150 गमला है, पर्यावरण सुरक्षित हो जाएगा ना? हर हालत में आपको बड़ा वृक्ष लगाना, और बड़ा वृक्ष के लिए जगह चाहिए, और जगह सिमटता है। शहरीकरण की ओर हम भाग रहे हैं। जब तक शहरीकरण नहीं रुकेगा, लोग गांव की ओर पुनः नहीं लौटेंगे, तब तक पर्यावरण सुरक्षित नहीं हो सकता। आपको अपने जमीन से जुड़ना होगा। आपको जड़ जमीन से जब तक नहीं जुड़िएगा, जंगल की कल्पना ही बेकार। अब सवाल ये उठता है कि जमीन सिमट रहा है, लोग बाहर भाग रहे हैं, लोग पैसा कमाना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, आधुनिक आवश्यकताओं में जीना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में हम पर्यावरण को सुरक्षित कैसे रखें? तो 6th सेमेस्टर में जब जाइएगा तो पढ़िएगा इन्वायरमेंटल लॉ। इन्वायरमेंटल लॉ पर ही मेरा पीएचडी है। और इन्वायरमेंटल लॉ की जब हम बात करेंगे तो इन्वायरमेंटल लॉ पर 50 साल पहले विश्व में सभी देशों ने मिलकर के इसके ऊपर एक संधि किया, और उस संधि के कारण सभी देशों के संविधान में इसको लाए, और सभी देशों के संविधान से ये कहा गया कि भैया आप इस पर कानून बनाओ। आपके देश में भी कई कानून बना, लेकिन क्या आप समझते हैं कि सिर्फ कानून बना देने से प्रकृति संवर जाएगी, पर्यावरण दूषित होने से बच जाएगा? नहीं। कानून तो ये भी बना हुआ है कि हत्या नहीं करें, यह अपराध है, हत्या हो रही है। आप मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट पहनकर चलें, अगर पुलिस नहीं रोके तो कोई हेलमेट नहीं पहने। आप बेल्ट लगाकर 4 चक्का चलाएं। लोग अगर देख लेते हैं थाना आ रहा है, चौक आ रहा है, शहर आ रहा है, तो बेल्ट लगाते हैं, तो बहुत टाइट है, खोल लेते हैं। तो अवेयरनेस की कमी है, और जब तक अवेयरनेस नहीं होगा, लोगों में जागरूकता नहीं आएगी, आप अपने आप को जागरूक करने की चेष्टा नहीं करेंगे, तब तक किसी भी कीमत पर पर्यावरण को दूषित होने से नहीं बचाया जा सकता। मैंने अपने पीएचडी में ये कई कारण बताया था और कई उपाय बताए। मैं उन पर लंबी चर्चा क्लास में करूंगा। यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि आप हर हालत में जागरूक होइए
और अपने समाज के लोगों को जागरूक कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम आपके मिल जाने से पूरा समाज जागरूक हो जाएगा, लेकिन ये इतना जरूर है कि हम किसी को अच्छा बना ना सकें, अपने आप को तो अच्छा बना ही सकें। इसीलिए अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को अच्छा बनाते हुए दूसरे चंद लोगों को भी अच्छा बना लेता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमने एक सार्थक पहल किया, एक सार्थक प्रयास किया और हमारा प्रयास सफलीभूत हुआ और एक न एक दिन हम अपने मुकाम तक पहुंचेंगे और वो मुकाम पर्यावरण का सुरक्षा। सवाल यह है कि क्या सोच लेने से और पर्यावरण दिवस मना लेने से पर्यावरण सुरक्षित हो जाएगा? नहीं होगा। आपको अपना खान पान, अपना रहन सहन, अपने आसपास का वातावरण सभी को देखना होगा और जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और जिस दिन देख लेंगे उस दिन अपने आप आपके हाथों से एक पंक्ति निकलेगी कि हंसो हंसो रे शशि फूल फूलो, हंसो ही डोले पर बैठ झूलो, यथेष्ट मैं रोदन के लिए हूँ, छड़ी लगा हूँ इतना भी। धन्यवाद।